आगे बढ़ रहे अगली खबर का रुख कर रहे हैं। बात श्रावण मास की कर लेते हैं और कांवड़ यात्रा से पहले उत्तर प्रदेश में एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। बरेली में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने कांवड़ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा करते हुए सुरक्षा से लेकर कांवड़ रूट पर मांस और मदिरा की दुकानों को बंद रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर भी जमकर निशाना साधा है। बैठक में क्या फैसले लिए गए हैं कांवड़ यात्रा को लेकर, चलिए जानकारी आपको दे देते हैं, क्योंकि कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है। ऐसे में तैयारी क्या है ये जान लीजिए। मांस मदिरा की दुकानें बंद रहेंगी, ये सीधा निर्देश दिया गया है। कांवड़ रूट पर दुकानों पर नेम प्लेट लगाना अनिवार्य किया गया है। बरेली से निकलेंगे करीब 7,500 कांवड़ जत्थे। हर प्रमुख मंदिर पर मजिस्ट्रेट की तैनाती रहेगी, जिससे व्यवस्था पुख्ता रहे। कांवड़ रूट पर ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी रखी जाएगी। जगह जगह मेडिकल कैंप्स भी लगाए जाएंगे, जिससे जो कांवड़िए हैं उन्हें पूरा एक तरह से सपोर्ट मिल पाए। खाने पीने और दवाओं की विशेष व्यवस्था के भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। खराब सड़कों की तत्काल मरम्मत के भी निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि नंगे पांव जाते हैं। लटकते बिजली के तार हटाने के निर्देश दिए गए हैं। रूट को सेक्टर्स और जोन में बांटा जाए, जिससे व्यवस्था पुख्ता हो। श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की भी तैयारी है। उनके स्वागत के लिए अव्यवस्था फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। तो ये कांवड़ यात्रा को लेकर पूरी तैयारी है और डिटेल में आपको रिपोर्ट के जरिए दिखा रहे हैं। कांवड़ यात्रा पर सियासत तेज, मंत्री का बयान मचा घमासान। लोग विधर्मी लोग इस यात्रा में डिस्टर्बेंस पैदा करने के लिए काम करती है। योगी सरकार में पुष्प वर्षा, पहले लाठीचार्ज। कांवड़ रूट पर मांस मदिरा की दुकानें बंद। सनातनियों में श्रावण माह का एक अलग ही महत्व होता है। आस्था के इस पूरे महीने में चारों तरफ सिर्फ भोलेनाथ की स्तुति ही गूंज होती है। आस्था के इस पवित्र माह के लिए सरकार से लेकर प्रशासन तक हर स्तर पर तैयारियों को लेकर हलचल तेज है। इसी सिलसिले में उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले तैयारियां तेज है, लेकिन इस बार तैयारियों के साथ साथ सियासत भी गर्मा गई है। बरेली के सर्किट हाउस में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और साफ कहा, कांवड़ यात्रा में किसी तरह की अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में फैसला लिया गया कि पूरे कांवड़ मार्ग पर मांस और मदिरा की दुकानें बंद रहेगी। उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी। इसके साथ ही दुकानों पर नेम प्लेट लगाने, खराब सड़कों की मरम्मत, बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने और स्वास्थ्य शिविर लगाने के भी निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन के मुताबिक जिले में करीब 7,500 कांवड़ जत्थे निकलेंगे। कुछ लोग विधर्मी लोग इस यात्रा में डिस्टर्बेंस पैदा करने के लिए काम करते हैं, तो हमारा प्रशासन घुड़सवारी से लेकर पैदल यात्री तक पूरी तरीके से तैयार है और ऐसे लोगों को चिन्हित करने का काम भी प्रशासन के द्वारा किया जाए। नाम प्लेट इस बार भी रहेंगी, नाम दुकानों पे नाम डालना जरूरी होगा जहाँ से वक्त खाना होंगे। हालांकि बैठक सिर्फ व्यवस्थाओं तक सीमित नहीं रही। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि पहले कांवड़ियों पर लाठीचार्ज होता था, जबकि अब योगी सरकार कांवड़ यात्रियों पर पुष्प वर्षा कर रही है। मंत्री ने ये भी कहा कि रामायण के आयोजन तक के लिए अनुमति लेनी पड़ती थी, जबकि मौजूदा सरकार धार्मिक आयोजनों में पूरा सहयोग दे रही है। यानी कांवड़ यात्रा की तैयारियों के बीच अब राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। एक और सरकार इसे श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा की मुद्दा बता रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष पहले भी ऐसे फैसलों पर सवाल उठाता रहा है। ऐसे में साफ है, इस बार कांवड़ यात्रा सिर्फ आस्था का नहीं बल्कि सियासत का भी बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा, स्वास्थ्य और यातायात की भी व्यापक व्यवस्था रहेगी, लेकिन व्यवस्थाओं के साथ साथ राजनीतिक बयानबाजी भी तेज होती दिख रही है। अब नजर इस बात पर होगी कि यात्रा के दौरान सरकार के ये इंतजाम जमीनी स्तर पर कितने प्रभावी साबित होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।